योगी के एक्शन से कांप उठे अखिलेश। सपा की साजिश हो गई फेल। प्रियंका गांधी को भी खदेड़ा गया। आरोपियों पर टूट पड़े सीएम योगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। यूपी में रहना है तो बाबा बाबा कहना है, ये नारा यूं ही नहीं कहा गया था, बल्कि इसके पीछे बीजेपी की सोची समझी रणनीति थी। इसी रणनीति के तहत मोदी और योगी वक्त वक्त पर अपनी ताकत का एहसास सेकुलर जमात को करा चुके हैं। अब सीएम योगी ने एक बार फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बाबा के एक्शन से सामने आए अखिलेश भी घुटनों पर आ चुके हैं। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुपचाप भाग गई। जिस मोहित पांडे की जुडिशियल कस्टडी में हुई जान जाने को लेकर सपा ज्यादा उछल रही थी और सीएम योगी पर सवाल उठा रही थी, उसे सीएम योगी ने सबक सिखाया है। बाबा के एक्शन के आगे सपा चीफ तौबा तौबा कर रहे हैं। मोहित पांडे के परिवार से मिले सीएम योगी। आरोपी पुलिस अफसरों पर एक्शन। लखनऊ में पुलिस कस्टडी में कारोबारी मोहित पांडे की जान जाने का मामला गरमाया हुआ है। सोमवार को मोहित के परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। सीएम योगी ने परिवार से घटना के बारे में जानकारी ली और ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने इस मामले में आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया। सीएम ने परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। लखनऊ के बख्शी तालाब सीट से बीजेपी विधायक योगेश शुक्ला के साथ सुबह सुबह करीब 10 बजे मोहित पांडे का परिवार मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर पहुंचा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की गई और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। किसी भी आरोपी पुलिसकर्मी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी का कहना था कि ये पूरा मामला मेरे संज्ञान में है, जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इंस्पेक्टर समेत कई पर एफआईआर। आपको बता दें कि मामला लखनऊ के चिन्हट थाने का है, जहां मोहित पांडे नाम के युवक की पुलिस कस्टडी में जान चली गई थी। मामले में मर्डर और आपराधिक साजिश के आरोप में चिन्हट थाना प्रभारी और कई आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने मोहित को पीट पीट कर मार डाला। आधिकारिक बयान में यह भी कहा गया कि चिन्हट पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर अश्विनी चतुर्वेदी को आरोपों के मद्देनजर फौरन उसी वक्त सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस घटना पर विपक्षी दलों ने नाराजगी भी जताई और सीएम योगी को घेरा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस कस्टडी शब्द को टॉर्चर हाउस में बदल दिया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने राज्य में ऐसा जंगल राज स्थापित कर दिया है जहां पुलिस क्रूरता का प्राय बन चुकी है। वहीं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने इस घटना को निंदनीय बताया और कहा कि सरकार को पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। क्या है पूरा मामला? चिन्हट के जैनाबाद के मोहित कुमार को शनिवार को एक मामले में हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने कहा कि हिरासत के दौरान अस्पताल में मोहित की जान चली गई। परिवार के सदस्यों ने पुलिस के टॉर्चर में मोहित की जान जाने की वजह भी बताई। पीड़ित की मां ने शिकायत भी दर्ज कराई और अतिरिक्त आयुक्त ने एसएचओ चतुर्वेदी और कुछ दूसरे व्यक्तियों के खिलाफ यहां पर बीएनएस की धारा 103(1) जिसमें हत्या के लिए सजा और 61(2) आपराधिक साजिश के तहत एफआईआर दर्ज की। कारोबारी मोहित के मामले में पीएम रिपोर्ट, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें मौत की वजह पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन उसके शरीर पर 4 जगह चोट के निशान पाए गए। मोहित के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर के पास, हाथ, कमर पर 4 चोटों का जिक्र किया गया है। पुलिस का कहना है कि कारोबारी मोहित के साथ ही आदेश से उसकी मारपीट हुई थी और चोट के निशान उसी के हैं। दरअसल बच्चों के झगड़े में विवाद के बाद पुलिस ने मोहित और उनके भाई को हिरासत में लिया था और हिरासत में ही मोहित की जान चली गई। घर वालों का आरोप है, यहाँ पर जो आरोप लगाए गए हैं उनके मुताबिक हिरासत में मोहित की बेरहमी से पिटाई की गई और केस की जांच जो है वो गोमती थाने को सौंप दी गई है। इधर लखनऊ पुलिस ने बयान जारी करके कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह जो है वो साफ नहीं है, साथ ही विसरा जो है सुरक्षित रख लिया गया है। सीसीटीवी वीडियो आया सामने। पुलिस अधिकारी अश्विनी चतुर्वेदी पर लगे आरोपों के मद्देनजर उसे फौरन सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक डॉक्टरों के पैनल ने शव के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जान जाने की वजह साफ साफ नहीं बताई है, जिसके बाद मोहित के विसरे को फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित रखा गया। इस बीच घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मोहित
हवालात में लेटा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मोहित को हिरासत में इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। खुद को बचाने के लिए जानबूझकर वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा लीक किया गया है। मोहित के भाई शोभाराम ने कहा कि उसे भी पुलिस ने हिरासत में लिया था, बाद में उसे छोड़ दिया गया। उसने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उसके भाई को उसके सामने ही बेरहमी से पीटा था और वो कुछ नहीं कर सका। इस बीच विपक्ष को लगा है कि उपचुनावों में उसे एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया और देखते ही देखते अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा और मायावती ने सीएम योगी पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने इस घटना पर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, लखनऊ यूपी में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया और अगली सुबह एक की मौत हो गई। एक पखवाड़े में यूपी पुलिस की हिरासत में ये दूसरी मौत है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनके बेटे की हत्या कर दी। यूपी हिरासत में होने वाली मौतों के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने ऐसा जंगल राज कायम किया है जहां पुलिस क्रूरता का पर्याय बन चुकी है। जहां कानून के रखवाले ही जान ले रहे हो, वहां जनता न्याय की उम्मीद किससे करे। इधर बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी एक्स पर एक ट्वीट लिखा और उन्होंने लिखा, यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस हिरासत में व्यापारी मोहित पांडे की कथित तौर पर हुई मौत की घटना पर परिवार एवं लोगों में रोष व आक्रोश व्याप्त होना स्वाभाविक है। ये घटना अति निंदनीय है। सरकार पीड़ित परिवार को न्याय देने के लिए प्रभावी कदम अवश्य उठाए। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी घटना को लेकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट साझा की जहां पर अखिलेश ने लिखा, उत्तर प्रदेश की राजधानी में पिछले 16 दिनों में पुलिस हिरासत में मौत का ये दूसरा समाचार मिला। नाम बदलने में माहिर सरकार को अब पुलिस हिरासत का नाम बदलकर अत्याचार गृह रख देना चाहिए। पीड़ित परिवार की हर मांग पूरी की जाए। हम उनके साथ हैं। जब अखिलेश से लेकर मायावती और प्रियंका सीएम योगी को घेर रहे थे, उस वक्त बाबा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करके उन्हें आर्थिक सहायता दी और आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ जांच बैठा दी गई। यानी यूपी उपचुनावों में बीजेपी को घेरने की रणनीति अखिलेश यादव की पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। वहीं विपक्ष ने जो आरोप लगाए उनमें कितनी सच्चाई है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि इनके शासनकाल में जो कुछ हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव कई बार झूठ बोलते पकड़े गए हैं। पुलिस हिरासत में मौत पर सियासी संग्राम, आंकड़ों से समझे कितनी हुई कस्टोडियल डेथ। मोहित पांडे कस्टोडियल डेथ के मामले में थाने के इंचार्ज अश्विनी कुमार के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया और उसके बाद उन्हें हटा दिया गया। अब सब इंस्पेक्टर भरत कुमार पाठक को थाने का चार्ज दिया गया है और इस घटना के बाद मोहित के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार की जो मांग है, उनका साफ तौर पर कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जिसके आदेश सीएम योगी ने दे दिए हैं। वहीं आर्थिक सहायता के तौर पर अभी सीएम योगी की तरफ से 10 लाख रुपए दिए गए हैं और बच्चों की पढ़ाई का भी आश्वासन दिया गया है। साथ ही साथ जो 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की जा रही थी, उस पर भी यहां पर विचार विमर्श किया जाएगा और भी कई आर्थिक मदद देने की सीएम योगी की तरफ से यहां पर पेशकश। यूपी पुलिस का वैसे स्लोगन है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, लेकिन मालूम नहीं ये कैसी सुरक्षा है और कैसा संकल्प है कि हिरासत में आदमी की मौत हो जाती है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस के माथे पर ये दाग पहली बार नहीं लगा है और जिस तरह के हालात हैं वैसे लगता नहीं है कि ये आखिरी बार भी हो। कस्टोडियल डेथ के आंकड़े, 2018 में 12 लोगों की जान गई, 2019-20 में 3 लोगों की, 2020-21 में 8 लोगों की और 2021 से 22 में 8 लोगों की जान गई। वहीं 2022-23 में 10 लोगों की मौत हुई। 2024 में अब तक 4 लोगों की कस्टोडियल डेथ में जान जा चुकी है और ऐसा पहली बार भी नहीं है जब यूपी पुलिस की कस्टडी में किसी की जान गई हो। हालात यहाँ पर कहें कि बहुत बद से बदतर रहे हैं और ना सिर्फ यहाँ पर बीजेपी की शासनकाल की हम बात करें, बल्कि समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी का शासनकाल हो, पुलिस कस्टडी में कई लोगों की जान जाती रही है। इसलिए विपक्ष अगर आरोप लगा रहा है तो 3 उंगलियां उसकी तरफ भी इशारा कर रही है। ये वो आंकड़े हैं जो यहाँ पर योगी राज में सामने आए हैं, क्योंकि सीएम योगी कभी कुछ आंकड़े जो है वो छिपाते नहीं है, जो आंकड़े हों, और उसके साथ ही साथ उन्होंने तगड़े एक्शन का भी ऐलान किया है। साल 2018 से 2019 के बीच 12 लोगों की मौत पुलिस हिरासत में ही हुई थी और 2019 और 20 के बीच 3 लोगों की जान पुलिस हिरासत में। इस बीच 2021 के बीच 8 लोग और 21 से 22 के बीच भी पुलिस कस्टडी में 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 2022 और 23 के बीच 10 लोगों की जान पुलिस कस्टडी में गई। बात अगर इस साल यानी 2024 की करें तो अब तक 4 से ज्यादा लोगों की जान पुलिस हिरासत में जा चुकी है। अब कस्टडी में होने वाली इन मौतों पर यूपी की सियासत सुलग रही है। सरकार को घेरा जा रहा है, लेकिन यूपी में बीजेपी की सरकारों से पहले के जो आंकड़े हैं वो और भी ज्यादा डराने वाले और चौंकाने वाले हैं। लेकिन सीएम योगी के एक्शन से साफ है कि पीड़ित परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा। वहीं विपक्ष को भी मुंहतोड़ जवाब मिला है।
स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।